नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो एक नई रिक्रूटमेंट आ गई है आपकी टीचिंग की सैनिक स्कूल से। अच्छी वैकेंसीज हैं, देख लेते हैं कि वैकेंसीज कहाँ से आई हैं और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है और यहाँ पर किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है अपना जो है एप्लीकेशन भरते हुए। तो जैसे ही आप इसको इस वेबसाइट को देख रहे होंगे, हालाँकि इसका जो पूरा वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे। तो लेटेस्ट वेबसाइट के ऊपर जाने के साथ साथ ही लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन नजर आएंगे। पहला आपको नजर आएगा यहाँ पर, ये आप देखिए यहाँ पर नजर भी आ रहा है, वैकेंसीज रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी सबसे पहली बात तो। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं पब्लिश्ड अबाव। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको भेजना है और दूसरा यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो वैकेंसी किसके सब्जेक्ट में आई है। आई होप कि स्क्रीन कंप्लीटली आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी से हरियाणा से ही आई है, आपकी गोथरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ माफ कीजिए, गोथरा डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी हरियाणा। तो पोस्ट देखते हैं, मेडिकल ऑफिसर की आई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक पोस्ट है, सैलरी है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 75,000 के आसपास। और यहाँ पर 50 वर्ष भी अगर आपकी एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन मांगा है इन्होंने, जो कि डॉक्टर मेडिकल सेवा देने के लिए आपके पास होनी चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में संस्कृत की वैकेंसी आई है। एससी में यानी शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं तो एक वैकेंसी निकाली है और ये कह रहे हैं कि भाई 35 वर्ष तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आगे मैं बात करूंगी, कह रहे हैं कि भाई बीए होना चाहिए, 50% मार्क्स हो आपका, ये तो पता ही है आपको। इसके अलावा बीएड आपकी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 क्वालिफाइड है। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात ये है सैनिक स्कूल की कि भाई जरूरी नहीं है कि आपका सीटेट ही यहाँ पर हो। अगर आपने किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप बड़े आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनसी हो, डिजायरेबल है, ये जरूरी नहीं है तो अच्छी बात, वरना छोड़ सकते हैं। सोशल साइंस की भी एक पोस्ट आई है एसटी कैटेगरी में, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये तो पता ही है कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई दो, तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें से कि हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री या फिर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हो। बीएड मांगा है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी 35 वर्ष तक की आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 63,758 रुपीज यहाँ पर इनका देख पा रहे होंगे कि सैलरी स्केल है, जो कि आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, काउंसलर का इन्होंने निकाला है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है यहाँ पर, 35 वर्ष एज क्राइटेरिया है और साथ में ग्रेजुएशन हो या फिर पीजी आपने कर रखा हो साइकोलॉजी में, या फिर पीजी हो चाइल्ड डेवलपमेंट में, डिप्लोमा भी चल जाएगा यहाँ पर, और आपको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल मांगा गया है। नर्सिंग सिस्टर में फीमेल में एक पोस्ट आई है जनरल कैटेगरी की और 50 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और आगे बात करेंगे यहाँ पर मेट्रॉन फीमेल की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कि भाई मेट्रिकुलेशन जो आपने कर रखी हो वो आपका पास हो। 50 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है। बीए है, बीएससी या बीकॉम डिग्री अगर कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, मेस मैनेजर की भी यहाँ पर आई है, जो कैंटीन्स और मेस चलती हैं सैनिक स्कूलों में। तो 41,000 इनका जो सैलरी है, 50 वर्ष की उम्र यहाँ पर आपके लिए जो एलिजिबल रहेगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ में कह रहे हैं कि भाई मेट्रिकुलेशन आपका यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। जेसी और इक्विवेलेंट, अगर आप जेसीओ से रिटायर्ड हैं ऑफिसर रैंक से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की यहाँ पर एक पोस्ट आई है, शेड्यूल कास्ट के ही लोग यहाँ पर केवल अप्लाई कर सकते हैं। 50 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर तो आना ही चाहिए आपको। मैनेजमेंट का काम डिजायरेबल मांगा है। कह रहे कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर 5 साल हम बढ़ा देंगे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, और ओबीसी में 3 साल का इनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है क्राइटेरिया में, एज क्राइटेरिया में रखी जाएगी। अब अप्लाई कैसे करना है, ये तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssrw.org, इसका जो ऑफिशियल लिंक भी मैं दे दूंगी आपको। गोथरा है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी हरियाणा में आपको अप्लाई करना है। और 500 रुपये ध्यान रखिएगा, ये अगर आप इच्छुक हैं यहाँ पर अप्लाई करने के, तो 500 रुपये आपसे यहाँ पर जो है फी लिया जाएगा फॉर्म भरने का। फॉर्म भी मैं दिखाऊंगी भी आपको। और अब 22 सितंबर के बाद
अप्लाई नहीं कर सकते और ऑफलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, मतलब कि आपको फॉर्म जो है वो भर करके भेजना है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर करके भेजना है 500 रुपए का डीडी बना करके, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट बना करके आप भेजेंगे, डिमांड ड्राफ्ट का एक प्रूफ अपने पास जरूर रख लीजिएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी, इंटरव्यू होगा, एक छोटा सा रिटन एग्जाम होता है, डिजायरेबल है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, हरियाणा में ही जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू देने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा देती हूँ आपको, तो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नजर आ रहा है, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे, आई होप कि स्क्रीन क्लियर होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, कैटेगरी क्या है, फी अमाउंट आपने क्या पे की है, डीडी जो नंबर होता है डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर एक नंबर मेंशन किया जाता है वो आपको भरना है, किस बैंक से बनवाया है ये मेंशन करना है, फोटो लगेगी, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है 2023 के हिसाब से, और प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है, स्पाउस, एम्प्लॉयड, ये सारा आपको भरना है। क्वालिफिकेशन सीरियल वाइज आप भरेंगे, क्लास 10 से शुरू करके क्लास 10, 12, देन ग्रेजुएशन, देन पीजी, अगर उसके बाद सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई ले रखा है अपना, जैसे सी टेट है, टेट है, ठीक है, तो उसको आप जरूर भरेंगे। प्रोफेशनल में इन्होंने एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोफेशनल कितने साल का एक्सपीरियंस है, अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वेटेज उनको दी जाती है। किस भाषा में आप प्रोफेशेंसी रखते हैं, धारा प्रवाह तरीके से बोल सकते हैं, शुद्ध भाषा में समझिए, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, या हरियाणवी में, या फिर हॉबीज आपको यहाँ पर मेंशन करना है, हॉबीज वही लिखिएगा जो कि आपको कमांड है, ये नहीं कि भाई किताबें पढ़ने का शौक है, 3 साल से कोई किताब पता ही नहीं कि बुकर किसको मिला है, ठीक है। तो नेम ऑफ द स्पोर्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन करेंगे आप, और नेम ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड एट द सैनिक स्कूल रिवार्डेड विद पोस्ट, अगर कोई रिलेशनशिप में है आपके यहाँ पर स्कूल में तो आप लिख सकते हैं, और कितने साल तक उन्होंने ज्वाइन किया ये भी आप लिखेंगे, और यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे डेट के साथ, और आप इन्हें इस एप्लीकेशन में साइन करके ये बताने की कोशिश की है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है पूर्ण तरीके से सही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखिए आप एक सीट या 2 सीट देकर के परेशान मत होइए, अगर आपको लगता है कि बल्क में सीटें आएंगी भाई 400, 500, 600, 700 या 1000, 2000 तो हम अप्लाई करेंगे, तो उस गलतफहमी से बाहर आ जाइए, फाइट कीजिए जाकर के, एक ही सीट है कोई बात नहीं, आपको सीट तो एक ही लेनी है, 5000 की सीटें थोड़ी ना आप वहां पर 5000 सीटों के लिए फाइट करने बैठेंगे, ठीक है। तो और इससे आपको कुछ समझ में ही आएगा, सिर्फ यहाँ पर एक सीट या 2 सीट दे करके अगर आपकी रीच में है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई आपको जानना चाहिए, रीच में है, तो बिल्कुल जाइए, एक सीट के लिए फाइट कीजिए, सीखिए, क्योंकि आपको वहां पर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, और एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज की लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अदर जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।